हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग लेसन नंबर 4.4 करेंगे एंड द टाइटल ऑफ योर लेसन इज माय फाइनेंशियल कैरियर। कैरियर मतलब क्या होता है? हम जो ज़िंदगी में करने की कोशिश करते हैं ना, मतलब जो प्रोफेशन चूज़ करते हैं उसको कैरियर कहते हैं ना। ये बोल रहा है माय फाइनेंशियल कैरियर। फाइनेंस मतलब आपका जो पैसा, आपका जो इनकम है उसका कैरियर। तो बेसिकली ये स्टोरी इज समथिंग अबाउट अ पर्सनस एक्सपीरियंस इन अ बैंक। ठीक है, तो हम स्टोरी जाने के पहले वार्मिंग अप कर लेते हैं। वार्मिंग अप में आपको ये खुद से करना है। ओके, ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपको नहीं आता है तो आपके डैडी को पूछिए या मम्मी को पूछिए कैसे फॉर्म भरते हैं बैंक में, और एक खुद करके देखिए कैसे है। व्हेन यू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट एट बैंक्स यू नीड टू फिल अप डिपॉजिट फॉर्म्स और स्लिप्स, है ना। डिपॉजिट फॉर्म या स्लिप भरना पड़ता है जब सेविंग्स अकाउंट रहता है बैंक में तो, या खोलना रहता है तो। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फॉर्म्स एंड फिल अप योर डिटेल्स। तो यहाँ डिटेल्स कैसे भरोगे? एक तो डेट, आज का डेट डालिए। फिर कौन से ब्रांच का है, मतलब सपोज आप चिंचवड़ में रहते हो, जहाँ पर भी, पिंपरी में कहीं पर भी, तो पिंपरी चिंचवड़ ब्रांच, या पुणे में अगर रहते हो तो वहाँ पर जो भी पर्टिकुलर ब्रांच का नाम है वो बैंक के साथ रहता है ना आपके। सपोज आप कोई बैंक में जाते हो तो वो बैंक के बोर्ड के नीचे वो ब्रांच का नाम भी रहता है, तो वो ब्रांच होता है, मतलब कौन से लोकेशन का है वो। ठीक है, क्योंकि बैंक बहुत सारे होते हैं। बैंक के अलावा हर बैंक के अलग अलग जगह उनके ब्रांचेस रहते हैं। ठीक है, मतलब वही बैंक है लेकिन आपके कन्वीनियंस के लिए अलग अलग जगह ब्रांचेस बनाया जाता है, तो वो ब्रांच का नाम इधर लिखना है कि कौन से लोकेशन में है। फॉर द क्रेडिट ऑफ के नाम जमा है, तो फॉर द क्रेडिट ऑफ किसके नाम पे आप डिपॉजिट करने जा रहे हो उसका नाम इधर लिखना है। फिर ड्रॉन ऑन बैंक, कौन से बैंक से आप निकाल रहे हो या इसका भर रहे हो वो उसका ब्रांच का नाम। फिर कौन सा चेक नंबर है, जो चेक आपके हाथ में है वो चेक का नंबर आपको डालना है। जैसे आपको किसी ने कोई चेक दिया, बोला ये डिपॉजिट करके आओ, तो आपको क्या करना है, वो बैंक का वो चेक कौन से बैंक का है, वो बैंक का नाम, उसका ब्रांच और उसका चेक नंबर। तो चेक होगा तो चेक नंबर, लेकिन अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको देखना है 2000 के नोट है कि 500 के नोट है कि 100 के नोट है कि 50 के नोट है, वो आपको डालना है। फिर कॉइन्स अगर है तो कॉइन्स कितने हैं, तो ऐसे आपको ये भरना रहता है। ओके, फिर ये है कैशियर का काम, ये आपने लिखोगे। इधर आपको वर्ड्स में लिखना है, टोटल अमाउंट जो आया ना आपका इधर, वो आपको इधर वर्ड्स में लिखना है। फिर कैशियर स्क्रोल और ये सब बैंक का काम है, ये आप नहीं करेंगे। लेकिन आपने यहाँ आप गए थे डिपॉजिट करने के लिए, तो सिग्नेचर आपका आएगा। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये स्लिप के पीछे साइड में आपको ये लिखना पड़ेगा, आपका एड्रेस, आपके टेलीफोन नंबर्स और आपका ईमेल एड्रेस। ओके, तो ऐसे एक डिपॉजिट फॉर्म भरा जाता है, बहुत इजी है। आप एक इसी में भर के देखो, ऐसा सिंपल सा, इट्स अ गुड एक्सरसाइज। नाउ राइट इन योर ओन वर्ड्स, वाई डज द बैंक नीड सो मेनी डिटेल्स ऑफ इट्स कस्टमर्स। अभी हमने यहाँ देखा, हमने बहुत सारे डिटेल्स भरा, क्यों इतने डिटेल्स की जरूरत पड़ती है? एक रीजन और मेन रीजन यही है कि आप जो पैसा जमा कर रहे हो वो कहीं और ना चला जाए, है कि नहीं। इट शुड गो टू योर अकाउंट, या तो जिसके अकाउंट के लिए आप जमा कर, किसी के, सपोज आप किसी अंकल या कोई आंटी है जो बैंक अपने आप नहीं जा सकती है, किसी बीमार है या कुछ है, तो आप हेल्प करने जाते हैं ना, बोलेंगे आंटी चलो मैं आपके लिए डिपॉजिट करता हूँ, पैसा हो या चेक हो, तो आप जाएंगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो आंटी या अंकल के नाम के बैंक में ही अकाउंट वो चेक डिपॉजिट होगा, है कि नहीं। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन भर दोगे तो क्या होगा, किसी और के अकाउंट में जाएगा और नुकसान हो जाता है ना। सो वी हैव टू बी केयरफुल हाउ वी फिल द फॉर्म। एवरी डिटेल आपको दो बार चेक करना चाहिए कि अकाउंट नंबर क्या है, जो भी डिटेल्स। इधर देखिए, इधर अकाउंट नंबर के लिए एक ये भी दिया है, देख रहे हैं ना। हाँ, तो ये खाता क्रमांक, ये भी एकदम आपको करेक्टली भरना है, डबल चेक करना है हमेशा, ताकि गलत ना हो। इवन अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो आपने एग्जैक्ट काउंट, नोट्स कितने हैं बार बार काउंट करके ही करेक्टली भरना है। चेक नंबर 2-3 बार चेक करो कि आपने चेक नंबर करेक्ट लिखा है कि नहीं, है कि नहीं। ठीक है, तो मेन रीजन इज टू मेक श्योर दैट ट्रांजैक्शंस डोंट रीच द रॉन्ग पर्सन। ठीक है, मेक श्योर दैट ट्रांजैक्शंस डोंट रीच द रॉन्ग पर्सन, या तो टू मेक श्योर दैट द ट्रांजैक्शंस रीच द राइट पर्सन, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, What problems do customers face when they have to make a cash deposit at a bank? जब आप कैश डिपॉजिट करने जाते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है? कैश डिपॉजिट पूछ रहा है। Many people have incomplete details, या तो एक तो रहता है कि डिटेल्स करेक्ट नहीं रहते हमारे पास, है कि नहीं। कभी हम लोग के पास अकाउंट नंबर करेक्ट नहीं रहता है, फिर आपका एड्रेस करेक्ट नहीं रहता है, ऐसा इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कई बार रहता है। देन
देर आर मेनी डिफरेंट वैल्यू नोट्स एंड कॉइन्स टू काउंट करेक्टली। अभी अगर आप कैश डिपॉजिट करने जा रहे हो तो क्या होता है, कई बार आपके पास बहुत अलग अलग करेंट नोट्स के वैल्यू, अलग अलग वैल्यू, जैसे 1000 के नोट्स होंगे, 2000 के नोट्स होंगे, 500 के नोट्स होंगे, फिर 100 के होंगे, 50 के होंगे, 10 के होंगे ना, तो बहुत ज़्यादा नोट्स का वेरिएशन बहुत रहता है, तो कभी कभी काउंटिंग में गलत हो जाता है कि नहीं, तो वो भी एक प्रॉब्लम आता है। आपको और भी कुछ प्रॉब्लम ऐसा लगता है आता है कैश डिपॉजिट में, तो आप सोचिए व्हाट आर द लेटेस्ट मॉडर्न मेथड्स ऑफ डिपॉजिटिंग मनी इन योर ओन और समबडी एल्सेस अकाउंट। अभी हम जानते हैं कि ज़्यादातर सब ट्रांजैक्शन इंटरनेट से होता है ना, तो कौन से अलग तरीके हैं, इंटरनेट बैंकिंग, फिर ऐप्स है ना, आजकल हम सब बच्चे, मैंने देखा है गूगल पे, जी पे वो यूज़ करते हैं, नहीं तो एक और था पेटीएम है ना, ये सब यूज़ करके हम लोग करते हैं ना डिपॉजिट या पेमेंट, अपना कुछ सामान खरीदना तो। फिर पेपैल भी है, अगर आपको इंटरनेशनली कुछ फंड ट्रांसफर करना है तो आप पेपैल यूज़ कर सकते हैं, स्क्रिल यूज़ कर सकते हैं, नेट टेलर करके है, बहुत सारे अभी तो बहुत ऑप्शंस है। तो आपको कैश से डील करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। नाउ मेक अ वर्ड वेब ऑफ एटलीस्ट 12 वर्ड्स रिलेटेड टू बैंकिंग। अभी बैंकिंग से रिलेटेड आपको 12 वर्ड्स बनाने के लिए बोला है, तो मैंने आपको यहाँ पर 7 वर्ड्स लिख के दिया, आपको कितने और निकालने हैं, 5 या तो 10 निकालिए, कोई बात नहीं, बैंकिंग से रिलेटेड। ओके, बैंक होता है, एटीएम, कैश, चेक, टेलर कौन होता है, जो आपको पैसा काउंट करके देता है अगर आप कैश विड्रॉ करने जाओगे तो, डिपॉजिट स्लिप, मैनेजर, ऐसे और थोड़े वर्ड्स निकालिए रिलेटेड टू बैंकिंग। अभी हम लेसन की तरफ जाते हैं। ओके, माई फाइनेंशियल कैरियर, ये बंदा, इसका नाम है स्टीफन लीकॉक। देखिए, कैन यू सी, स्टीफन लीकॉक, ये ऑथर का नाम है, ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा है हमको, ठीक है। तो लेट्स सी उनके साथ क्या हुआ था ऐसा। तो व्हेन आई गो इनटू अ बैंक आई गेट रैटल्ड। इसका मतलब क्या, रैटल्ड, जब हम रैटल मतलब एकदम परेशान जैसे ना, नर्वस टाइप, एकदम टेंशन में आ जाते हैं ना, एक अरे आई एम नॉट श्योर, दैट काइंड ऑफ फीलिंग। व्हेन आई गो इनटू अ बैंक आई गेट रैटल्ड। कई बार हम लोग जब स्कूल, पहली बार अगर आप नए स्कूल में ज्वाइन कर रहे हो, तो पहली बार आप स्कूल के अंदर जाते हो तो आपको कैसा फीलिंग आता है, उसको मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है ना, थोड़ा नॉट श्योर टाइप, नर्वस टाइप का फीलिंग आता है ना, उसको कहते हैं रैटल्ड। ओके, द क्लर्क्स रैटल मी। कौन कौन उनको रैटल करता है, रैटल यानी कि उनको कौन नर्वस कर देता है, क्लर्क्स, विकेट्स, साइट ऑफ द मनी एंड एवरीथिंग रैटल्स मी। उसको बैंक जाने से ही वो हिल जाता है थोड़ा। द क्लर्क्स रैटल मी, द विकेट्स रैटल मी। विकेट्स क्या होता है, जो एक एक काउंटर के आगे ऐसे एक बैरियर लगा के रखा है ना, कि उसके आगे नहीं आना, उसको विकेट कहते हैं। साइट ऑफ मनी, एवरीथिंग रैटल्स मी। सो व्हाट मेक्स द नरेटर नर्वस एट अ बैंक, तो हियर इज योर आंसर। The moment I cross the threshold of a bank, I am a hesitating J. Threshold मतलब चौकट, जो बैंक की चौकट को क्रॉस करते करते ना, उसको ये फीलिंग आने लगता है। आई एम ए हेजिटेटिंग जे। जे एक बर्ड का नाम है, और हेजिटेटिंग मतलब जे एक बर्ड का नाम भी है, और इधर यहाँ पर मीनिंग भी लिखा है, पर्सन हु टॉक्स फूलिशली, 2 मीनिंग। तो बोलते ना एकदम बेकार, मतलब बोलते हैं ना एकदम कुछ भी बात करने लगते हैं, मतलब पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ऐसा ना टाइप का एक अनस्टेबल टाइप का एक फीलिंग आ जाता है। तो उसको क्या बोल रहा है वो, कि जैसे ही वो बैंक को के अंदर एंट्री मारता है ना, तो उसको ऐसे एक अजीब सा एक फीलिंग आ जाता है, उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं टाइप का। इफ आई अटेम्प्ट टू ट्रांजैक्ट बिजनेस देयर आई बिकम एन इररेस्पॉन्सिबल इडियट। अगर मैं कुछ काम करने की कोशिश करता हूँ, यानी कि बैंक के अंदर ट्रांजैक्ट बिजनेस मतलब जो कैश से रिलेटेड कुछ या ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करते हैं, देयर आई बिकम एन इररेस्पॉन्सिबल इडियट, तब मैं एकदम बेवकूफ एक आदमी बन जाता हूँ। आई न्यू दिस बिफोर हैंड, बिफोर हैंड मतलब पहले से ही, आई न्यू दिस बिफोर हैंड, बट माई सैलरी हैड बीन रेज टू $50 a month एंड आई फेल्ट दैट द बैंक वॉज द ओनली प्लेस फॉर इट। उनका सैलरी अभी में उनको रेज मिला था, तो $50 उनका रेज हो गया था, तो उनको लगा कि सही जगह डालना बैंक में ही होता है, ऐसा उनको एक फीलिंग था। सो आई शैम्बल्ड इन, क्योंकि इतना पैसा हाथ में है तो बचाना भी जरूरी है, उन्होंने सोचा। सो आई शैम्बल्ड इन एंड लुक टिमिडली अराउंड एट द क्लर्क्स। टिमिड मतलब शर्मा के, ठीक है। शैम्बल्ड इन मतलब कैसे, तो ऐसा ना अंदर ऐसे अनसर्टनली ऐसे चल के अंदर गए, हाँ। एंड लुक टिमिडली अराउंड एट द क्लर्क, सबकी तरफ देखा। आई हैड एन आइडिया दैट ए पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट मस्ट नीड्स कंसल्ट द मैनेजर। उनको ऐसे मन में लगा कि अगर मैं कोई अकाउंट खोलना है तो मैनेजर को कंसल्ट करना जरूरी है। आई वेंट अप टू अ विकेट मार्क्ड अकाउंटेंट, इधर एक मार्किंग था अकाउंटेंट करके,
द अकाउंटेंट वॉज अ टॉल कूल डेविल। मतलब क्या, अकाउंटेंट वॉज अ टॉल कूल डेविल, मतलब उसको एकदम कोई होते हैं ना, एकदम एक्सप्रेशन नहीं रहता, बिल्कुल एकदम कूल, उनको किसी भी चीज, कोई भी चीज हिला नहीं सकती, ऐसे कोई बंदे रहते हैं ना एकदम स्ट्रिक्ट टाइप के। तो वो डेविल क्यों बोला उसको, क्योंकि वो ऐसा, उसके लिए वो नर्वस था ना, तो इसका एटीट्यूड उसको ऐसा लग रहा था कि ये तो, इसको तो यार कुछ फर्क ही नहीं गिरता है, तो शैतान के जैसा एकदम कॉन्फिडेंट है। द वेरी साइट ऑफ हिम रैटल्ड मी। और ऐसे लोगों को देख के हम भी थोड़ा हिल जाते हैं ना। माई वॉइस वॉज सेपल्क्रल। सेपल्क्रल मतलब, सेपल्क्रल का मतलब है कि एकदम, इधर लिखा है ग्लूमी सॉरोफुल। सेपल्कर का मतलब क्या होता है एक्चुअली मालूम है? सेपल्कर वो जो जहाँ मरे हुए लोगों को गाड़ते हैं ना, पुराने जमाने में पत्थर में खोद के गाड़ा जाता था, तो उसको सेपल्कर बोलते थे। ओके, तो उसका मतलब क्या, जहाँ ऐसे, जहाँ मरे हुए लोगों को गाड़ते हैं उनका, वहाँ कैसा फीलिंग आता है, एकदम दुखी फीलिंग आता है ना, ऐसे अजीब सा फीलिंग आता है ना, अच्छा फीलिंग नहीं आता ना। तो वो क्या बोला, द वेरी साइट ऑफ हिम रैटल मी, वॉइस वॉज सेपल्करल, मतलब वो एकदम दुखी आवाज में बोला। कैन आई सी द मैनेजर, एकदम डर के बोला होगा शायद। कैन आई सी द मैनेजर, आई सेड एंड एडेड सॉलमली, अलोन, एंड आई डोंट नो व्हाई आई सेड अलोन। उसने बोला एक तो मुझको मैनेजर देखना, उसके बाद उसने आगे ऐड किया क्या, अकेले में मिलना है। तो उसको वो बोल रहा मुझे नहीं पता मैंने क्यों बोला ऐसा। सर्टनली सेड द अकाउंटेंट एंड फेच्ड हिम। श्योर, अकाउंटेंट तो एकदम कॉन्फिडेंट आदमी है, वो क्या बोला, हाँ जरूर, और उसको लेके आए, मैनेजर को लेके आए। द मैनेजर वॉज अ ग्रेव काम मैन। मैनेजर वॉज अ ग्रेव काम मैन, मतलब मैनेजर भी एक बहुत ही सीरियस और शांत आदमी था। आई हेल्ड माई $56 क्लच्ड इन अ क्रम्पल्ड बॉल इन माई पॉकेट। उसके पास $56 थे, तो उसने उसको अपने हाथ में पकड़ के रखा था। क्रम्पल्ड बॉल मतलब उसने ऐसे मुट्ठी में बना के रखा था, तो ऐसे पेपर, ऐसा पेपर है ना, पेपर तो गोल हो जाता है, ऐसा हो गया था उसके पॉकेट में। आर यू द मैनेजर, आई सेड। गॉड नोज आई डेंट डाउट इट। उसने ऐसे पूछा आप मैनेजर हो क्या, लेकिन वो बोल रहा है आई डेंट डाउट क्यों मैनेजर। ऐसे ही ना बोलते हैं ना हम लोग, कभी कभी कन्वर्सेशन करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं आगे वाले को। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई सो रहा है तो उसको उठा के हम पूछते सो रहा था क्या, ऐसा ऐसा टाइप का। येस ही सेड, कैन आई सी यू, आई आस्क्ड अलोन। उसको भी उसने बोला क्या मैं आपको मिल सकता हूँ अकेले में। आई डेंट वॉन्ट टू से अलोन अगेन, बट विदाउट इट द थिंग सीम सेल्फ एविडेंट। तो उसको बोलने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बोल रहा था। द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म। अभी मैनेजर ने बोला ये अकेले में मिलना चाहता है, कुछ तो गड़बड़ होगा, तो वो थोड़ा अलार्म हो गया, मतलब चौंक गया। ही फेल्ट दैट आई हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील। उसको लगा कि इसके पास कुछ तो सीक्रेट है मुझे बताने के लिए। ओके, इधर एक दो क्वेश्चन है। वॉट वर्ड शुड ही हैव अवॉइडेड इन हिज रिक्वेस्ट टू सी द मैनेजर अलोन। हाँ, उसको नहीं यूज करना। वाई वॉज द मैनेजर अलार्म्ड, बिकॉज द मैनेजर थॉट ही हैड सम सीक्रेट टू रिवील। हु डिड ही थिंक वॉज हिज विजिटर, उसका क्वेश्चन आगे आंसर करेंगे, ठीक है। तो मैनेजर को क्या लगा कि ये बंदे के पास कुछ तो बताने वाली बात है, इसलिए मेरे को अकेले में मिलना चाहता है। तो क्या बोला, कम इन हियर ही सेड एंड लेट द वे टू अ प्राइवेट रूम, ही टर्न द की। तो उसको अंदर लेके गया अपने रूम में। वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन। इंटरप्शन मतलब कोई बीच में आके डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं इंटरप्ट करना, मतलब डिस्टर्ब करना। तो सेफ फ्रॉम इंटरप्शन मतलब कोई इंटरप्ट करने वाला नहीं आएगा। वो रूम में ऐसा लेके गया, बोला बैठो। We both sat down and looked at one another. I found no voice to speak. वो बात करने लगे। अभी बात करने के लिए बैठ गए, सॉरी वो दोनों बैठ गए, लेकिन अभी उसके पास आवाज नहीं था बात करने के लिए, वो डरा हुआ था ना थोड़ा। You are one of Pinkerton's men, I presume, he said. तो अभी मैनेजर को लगा कि उसका कोई तो एक पिंकटन करके एक डिटेक्टिव एजेंसी था शायद, तो उसको लगा उसका कोई आदमी है। तो उसने पूछा शायद तुम वहां से हो। He had gathered from my मिस्टीरियस मैनर दैट आई वॉज अ डिटेक्टिव। जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा था, उसको लगा कि ये तो कोई जासूस है। आई न्यू दैट ही वॉज थिंकिंग एंड इट मेड मी वर्स। नो नॉट फ्रॉम पिंकटन्स, आई सेड, सीमिंगली टू इम्प्लाई दैट आई केम फ्रॉम अ राइवल एजेंसी। तो इसने बोला नहीं मैं पिंकटन से नहीं हूँ। तो लेकिन उससे उसको मैनेजर को ऐसे लगा शायद वो कोई दूसरे एजेंसी, डिटेक्टिव एजेंसी थी। फिर उसने बोला टू टेल द ट्रूथ, आई वेंट ऑन एज इफ आई हैड बीन प्रॉम्प्टेड टू लाई अबाउट इट, आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल। I have come to open an account. I intend to keep all my money in this bank. अभी उसने जिस तरीके से प्रेजेंट किया अपने आप को, एक तो उसको लगा कि ये तो कोई जासूस है, लेकिन उसने बोला नहीं भाई मैं जासूस कुछ नहीं हूँ, मुझे सिर्फ एक अकाउंट खोलना है। द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड बट स्टिल सीरियस। मैनेजर बोला थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सीरियसली बोला। ही कंक्लूडेड नाउ दैट आई वॉज अ सन ऑफ बैरन रॉथशील्ड और अ यंग गोल्ड।
ये बैरन रॉथशील्ड, ये जो फैमिली नेम्स है ये फैमिली के नाम है, जैसे यादव, मिश्रा, ऐसा रहता है ना। तो ये जो नाम्स है ना, ये जैसे हमारे अंबानी, ऐसे ये कोई, हाँ सॉरी, अंबानी बोलो या तो टाटा बोलो, ये जो सरनेम्स है, जैसे बेसिकली आपका भी सरनेम होगा ना, जैसे होता है यहाँ पर कैसे सरनेम्स होते हैं हमारे महाराष्ट्र में, सैनी, और बहुत सारे हैं ना सरनेम्स, बहुत सारे हैं ना हमारे इंडिया में एक्चुअली सरनेम बहुत यूज होता है, तो बाहर भी वैसे ही सरनेम्स यूज होते हैं। तो ये जो नाम है ना, ये रॉथशील्ड, गोल्ड, ये सब ना ऐसे नाम है जिनका नाम सुन के आप समझ जाएंगे कि बहुत ही अमीर घर से, जैसे आगे अगर आपके पास कोई अंबानी करके किसी का सरनेम होगा तो आपका दिमाग एकदम से कोई बड़े आदमी की तरफ जाता है, राइट। तो ये रॉथशील्ड और गोल्ड, ये बहुत ही बड़े बैंकिंग फैमिली से कोई तो, ठीक है। तो इनका, उसको क्या लगा ये डिटेक्टिव नहीं है तो ये कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी होगा, अ लार्ज अकाउंट आई सपोज, तो उसको लगा तो बहुत ही बड़ा अकाउंट खोलने वाला है। तो मतलब तुम एक बड़ा अकाउंट खोलने वाला, फेयरली लार्ज आई विस्पर्ड, बोला हाँ थोड़ा बड़ा है। आई प्रपोज टू डिपॉजिट $56 नाउ एंड $50 ए मंथ रेगुलरली। तो क्या बोला वो, मैं अभी $56 करने वाला हूँ, उसके आगे मैं $50 करता रहूंगा हर महीने। द मैनेजर गॉट अप एंड ओपन द डोर, ही कॉल टू द अकाउंटेंट। मैनेजर एकदम से उठ गया, क्यों, उसको लगा ये बहुत बड़ा अकाउंट खोलने वाला है, उसको लगा होगा हजारों लाखों का अकाउंट खोलने वाला है, ये तो $50 लेके आके डिपॉजिट करने की बात कर रहा था। तो मैनेजर एकदम से उठ गया, बोला ये आदमी ने मेरा इतना टाइम बर्बाद किया, मुझे लगा ये तो या तो डिटेक्टिव है या तो कोई बहुत बड़ा आदमी है, ये तो एकदम लल्लू, कोई तो आया है छोटा मोटा पैसा लेके ऐसे। इसलिए उसको बैंक में जाने को अच्छा नहीं लगता था, कि ये एटीट्यूड की वजह से। क्योंकि बैंक में आप जाओगे तो आप देखोगे कई बार बहुत लोग, हम जो छोटा मोटा पैसा लेके आते तो उनको कोई ध्यान नहीं देता, तो बड़े बड़े लोग आते तो उनको बहुत इज्जत देते हैं, ऐसा बहुत बार होता है ना, हमारे साथ भी होता है। तो उसको भी इसी फीलिंग की वजह से बैंक जाना अच्छा नहीं लगता था। तो मैनेजर उठ के दरवाजा खोला और अकाउंटेंट को बुलाया, बोला मिस्टर माउंटगोमरी, अकाउंटेंट का नाम था माउंटगोमरी। ही सेड अनकाइंडली लाउड, थोड़ा ज्यादा ही जोर से बोला, और वो भी अच्छे से भी नहीं बोला, प्यार से भी नहीं। दिस जेंटलमैन इज ओपनिंग एन अकाउंट, ही विल डिपॉजिट $56, गुड मॉर्निंग। कितना रूड तरीके से उसने उसको वहीं खत्म कर दिया, मतलब उसका बात क्या बोला, मिस्टर माउंटगोमरी ये आदमी को एक अकाउंट खोलना, वो $56 डालेगा, चलो गुड मॉर्निंग, हो गया। आई रोज, वो उठा। अ बिग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द रूम, वो रूम के साइड में एक बहुत बड़ा एक डोर था आयरन का। गुड मॉर्निंग आई सेड एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ, उसने भी बोला गुड मॉर्निंग, और वो जहां सेफ था ना वो आयरन डोर, उसकी तरफ, उस तरफ को जाके खड़ा हो गया। तो मैनेजर क्या बोला, कम आउट दम रूडली एंड शोड मी द अदर वे। उसको लगा कि वो सेफ के अंदर जाके, कुछ तो शायद ऐसा लगा होगा कि उधर उसको डिपॉजिट करना है, क्योंकि उसके पास $56 है। उसको तब रियलाइज नहीं हुआ कि मेरा पैसा इतना कम है, ये लोग को मेरे लिए टाइम नहीं है। तो उसने बोला नहीं उधर नहीं, मैनेजर ने बोला दूसरा रास्ता दिखाया, बोला यहाँ से बाहर निकलो। आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट्स विकेट एंड पोक द बॉल ऑफ मनी एट हिम विद अ क्विक कन्वल्सिव मूवमेंट एज इफ आई वर डूइंग अ कंज्यूरिंग ट्रिक। उसने फटाफट वो पैसा जो उसके पास था वो अकाउंटेंट के पास दे दिया। फिर क्या हुआ, माई फेस वॉज घैस्टली पेल। घैस्टली पेल मतलब एकदम ना, जब डर जाते तो कैसा एकदम हमारा पूरा खून हमारे बॉडी का ऐसा सफेद हो जाता है, मुंह एकदम वैसा हो गया, घैस्टली पेल एकदम जब खून पूरा निकल जाता है तो कैसा कलर हो जाता है वैसा। हियर आई सेड डिपॉजिट इट, उसने क्या बोला, ये लो डिपॉजिट करो। द टोन ऑफ द वर्ड सीम टू मीन लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग व्हाइल द फिट इज ऑन अस। इसका मतलब उसने जिस तरीके से ना कोशिश किया कि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलूं, वैसे उसने बोलने की कोशिश की, फटाफट ये काम खत्म करो। He took the money and gave it to another clerk. He made me write the sum on a slip and sign my name in a book. तो वो अकाउंटेंट ने एक दूसरे आदमी को, उसके दूसरे क्लर्क को पैसा देके बोला, उसने नाम वाम लिखा और साइन किया, इसको बोला साइन करो। आई नो लॉन्गर न्यू वॉट आई वॉज डूइंग, द बैंक स्वैम बिफोर मी। अभी ये सब हो गया ना, तो अभी उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहा है, और उसको ऐसा ना चक्कर जैसा आने लगा। बैंक स्वैम बिफोर माई आइज मतलब थोड़ा चक्कर जैसे। फिर बोला इज इट डिपॉजिटेड, I asked in a hollow vibrating voice. हो गया क्या डिपॉजिट? It is, said the accountant. Then I want to draw a check. बोला हो गया, तो बोला अभी मेरे को एक चेक ड्रॉ करना है, मतलब थोड़ा पैसा विड्रॉ करना है। My idea was to draw out $6 of it for present use. Someone gave me a checkbook through a wicket and someone else began telling me how to write it out. The people in the bank had the impression that I was an invalid millionaire. I wrote something on the check and thrust it in at the clerk. He looked at it. अभी उसने ना, उसको $6 उसमें से विड्रॉ करना था और $50 डिपॉजिट करके रखना था। तो किसी ने उसको एक चेकबुक दिया और कोई और उसको बता रहा था कि कैसे लिखना है। और जो लोग जो बैंक में थे उनको लग रहा था कि ये तो कोई तो एक
बहुत ही अमीर आदमी है जिसको कुछ करना नहीं आता। इनवैलिड मिलियनर का मतलब वो है, मिलियनर है लेकिन इनवैलिड मतलब इसको कुछ आता जाता नहीं। उसने फटाफट चेक लिखा और वापस क्लर्क की तरफ दे दिया। ही लुक्ड एट इट, व्हाट आर यू ड्राइंग इट ऑल आउट अगेन? He asked in surprise. Then I realized that I had written 56 instead of 6. I was too far gone to reason now. I had a feeling that it was impossible to explain the thing. All the clerks had stopped writing to look at me. अभी इसको $6 लिखना था, $6 की जगह उसने 56 लिख दिया था। ठीक है, अभी उसने बोला अभी क्या करूं मैं, अभी तो कुछ ज्यादा ही हद से ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा। रेकलेस विथ मिजरी आई मेड अ प्लान, यस द होल थिंग। अभी उसने बोला अभी इज्जत का फालूदा करने से अच्छा है मैं बोलता हूँ ठीक है। तो उसने बोला हाँ पूरा। यू विड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक? उसने क्लर्क पूछा क्या तुम अपना पैसा वापस विड्रॉ करने वाले हो? एवरी सेंट ऑफ इट, पूरा? आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर? सेड द क्लर्क। ऐसा तो क्लर्क बोला यार तुम पूरा पैसा निकालने वाले हो? पूरा का पूरा पैसा तुमको डिपॉजिट नहीं करना है? तो उसने बोला नेवर। ये तो इतना परेशान हो गया, बोला नहीं कभी नहीं। एन इडियट होप स्ट्रक मी that they might think something had insulted me while I was writing the check and that I had changed my mind. उसको लगा चलो एक स्टूपिड सा उसका मन में थॉट आया कि उनको लगा होगा कि ये लोग जब चेक लिख रहा था इन लोगों ने कुछ बोला जिसकी वजह से इसको बुरा लगा और उसने अपना माइंड चेंज किया और पूरा पैसा विड्रॉ कर रहा है। आई मेड अ रेचेड अटेम्प्ट टू लुक लाइक अ मैन विद अ फियरफुली क्विक टेम्पर। और उसने एक्टिंग किया जैसे कि उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, दिखाने के लिए ना। अभी उसने ऐसी बेवकूफ़ी कर दी, अभी अपने आप को बचाना भी है तो उसने गुस्सा दिखाने की कोशिश की। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी। क्लर्क ने बोला चलो पैसा दे। हाउ विल यू हैव इट? ही सेड। व्हाट? तुम तो उसे हाउ विल यू हैव इट मतलब तुमको कैसे चाहिए पैसा? तो ये पूछा व्हाट। इसने जिस तरीके से पूछा उसको लगा होगा चाय कॉफी दे रहे क्या। व्हाट? इसने पूछा क्या? हाउ विल यू हैव इट? तो फिर उसको समझ में आया क्या बोल रहा है। ओ आई कॉट हिज मीनिंग एंड आंसर्ड विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक इन 50s। उसने बोला 50 में चाहिए। पहले बार तो डिपॉजिट किया है $56। उसमें बोल रहा है कैसे चाहिए? तो बोल रहा है इन 50s, 50 के नोट में चाहिए। तो कितना नोट देगा उसको? वो एक ही देगा ना। तो ही गेव मी a $50 बिल एंड द 6 ही आस्क्ड डाली। और वो $6 भी बाकी था, वो कैसे चाहिए पूछा। इन 6s। ये बोला 6 में चाहिए। ही गेव इट टू मी एंड आई रश्ड आउट। अभी मतलब वो इस ऐसे टेंशन में था बैंक में जाके कि उसको समझ में ना तो वो बोल क्या रहा और कर क्या रहा है। As the big वो फटाफट लेके वो बाहर निकल गया। As the big door swung behind me, I caught the echo of a roar of laughter that went up to the ceiling of the bank. जैसे ही उसका डोर पीछे बंद हो उसको एक जोर के हंसने की आवाज आई। लोग हंस रहे थे। बोलता है सिंस देन आई बैंक नो मोर। उसके बाद उसने कभी भी बैंक में गया नहीं। आई कीप माई मनी इन कैश इन माई ट्राउजर्स पॉकेट। वो कहाँ रखता है पैसा? अपने पॉकेट के अंदर पैसा रखता है। एंड सेविंग्स इन सिल्वर डॉलर्स इन अ सॉक। तो जो बचा हुआ पैसा वो किधर रखता है? एक सॉक्स में, सेविंग्स में अपने घर में रखता होगा। सो वाई डिड द ऑथर प्रिटेंड टू अपियर लाइक अ बैड टेम्पर्ड मैन? क्योंकि उसका ही फेल्ट इंसल्टेड। तो उसने बोला मेरा इंसल्ट लगा, आई फील इंसल्टेड इंस्टेड ऑफ मी लुकिंग इंसल्टेड आई शुड शो माई एंगर। तो लोग सोचेंगे कि द बैंक पीपल हैव इंसल्टेड हिम एंड देयरफॉर ही इज एंग्री। What decision has the author taken after the episode at the bank? He keeps his money in cash in his trouser pockets and his savings in silver dollars in a sock. ठीक है, is the author's decision wise? I would say it is not entirely wise because bank is not a बैंक में आप सेविंग तो कर सकते हो और उसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है ना। तो लेकिन वो इतना नर्वस था और वो ऑलरेडी इसके मन में ना बैंक के लिए डर था, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाया। ठीक है, तो इट इज नॉट रियली वाइज। एनीवे, अभी इंग्लिश वर्कशॉप की तरफ जाते हैं। फाइंड फ्रॉम द लेसन द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट, राइट? तो लेसन से हमको निकालना है। तो आफ्टरवर्ड्स का बिफोर हैंड, स्पेंडिंग, सेव, केयरफुल, सॉरी ये दो आपको करना है, मैंने आपको 4 करके दिए। विड्रॉ, डिपॉजिट, कॉन्फिडेंटली, रैटल्ड। ओके, तो केयरफुल और चेयरफुल के आप वर्ड्स टेक्स्ट बुक से निकालो। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड और इडियम फ्रॉम द लेसन। भाई वर्ड ये जो फ्रेज या जो भी आप डाल रहे हो शुड बी फ्रॉम द लेसन। तो द डैश सॉल्व द मिस्टीरियस क्राइम, डिटेक्टिव यूज किया ना बुक में, तो डिटेक्टिव सॉल्व द मिस्टीरियस क्राइम। In the examination, I did not know the answer, so I made a wretched attempt to copy. तो wretched attempt करके है तो आपको थोड़ा सा ऐड करके लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं made a wretched। मेरे को आंसर नहीं आता तो इसलिए मैंने एक बेकार अटेम्प्ट किया कॉपी करने के लिए। He was dizzy and he shambled into the room. Shambled मतलब ठीक से नहीं चलते ना, थोड़ा आड़ा टेढ़ा होकर चलने को शैम्बल कहते हैं। While arguing with the elders, he had rattled on, मतलब वो बोलता जा रहा था। The sight of a snake rattled me. Okay,
एज सून एज आई कैच साइट ऑफ माई होम आई ग्रीट माई फैमिली. अभी कॉट साइट की जगह कैच साइट यूज किया. ओके, now using the following points form a character sketch of the narrator. Support each character trait with instances from the lesson. Okay, अभी ये कुछ पॉइंट्स दिए. डिफिडेंट एंड टिमिड मतलब शाई एंड नर्वस. अनयूजुअल बिहेवियर मतलब अजीब सा व्यवहार. इग्नोरेंट अबाउट बैंकिंग मतलब उसको बैंकिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था. नर्वस एंड केयरलेस, थोड़ा नर्वस भी था और केयरलेस भी था, है ना. जब $6 की जगह 56 लिख दिया. इकोनॉमिकल, वो पैसा भी बचाना चाहता था. तो इसका एक कैरेक्टर स्केच मैंने आपको यहाँ लिखा है. चलो लेट्स सी. द नरेटर गिव्स अस हिज एक्सपीरियंस इन अ वेरी एंटरटेनिंग मैनर दैट मोस्ट ऑफ अस कैन रिलेट टू. He enters the bank but is clearly rattled by everything associated with it. It tells us that the narrator is by nature diffident and timid. This timidity is also seen when he desires to speak alone to the manager. His unusual behavior surprisingly makes the manager think that he is from a detective agency. He also seems to be entirely ignorant about the banking system. To deposit money, he goes to the manager instead of going to the accountant. He also seems to be nervous when he asks the accountant if his money is deposited. His nervousness leads him to the carelessness of withdrawing the entire money. Where he intended to withdraw and $6 and deposit $50, he ends up writing $56 in his check. 56. Then, however, he seems to be a very economical person considering his desire to save money. Even though he decides never to enter a bank again, he makes sure his silver coins are safely stored in a sock. His savings. Okay, make sure his silver coins, which is his savings, bracket में savings लिख सकते हो. Okay, savings are safely stored in a sock. Okay, so this is your character sketch. Fine. अभी rewrite the following in indirect speech. आपको indirect speech में करना है. Can I see the manager? I said. Certainly, said the accountant. The accountant said that I could certainly see the manager. Okay, indirect speech. Good morning, I said and stepped into the safe. Come out, said the manager coldly. The manager coldly told me to come out of the safe when I said good morning and the manager coldly told me to come out when I said good morning and stepped into the safe. The words seemed to mean, let us do this painful thing while the fit is on us. I told them to do the painful thing while the fit was on us. Okay, indirect. Not direct. Direct usually quotation marks में रहता है, direct quotes. Okay. What? Are you drawing it all out again? I asked in surprise. Yes, the whole thing, I said. When he asked me in surprise if I was going to withdraw the whole thing out again, I said yes. Okay. How will you have it? He said. In 50s, I said. When he asked me how I wanted my money, I said in 50s. Okay. So indirect speech. Now read the statement, write your views first and counter view later. In two separate passages. ऑनलाइन नेट बैंकिंग इज बेटर देन गोइंग पर्सनली टू द बैंक फॉर ट्रांजैक्शंस. अभी आपको ये सेंटेंस जो दिया है इधर, ऑनलाइन और नेट बैंकिंग इज बेटर देन गोइंग पर्सनली टू द बैंक फॉर ट्रांजैक्शंस. अभी आपको ये स्टेटमेंट के ऊपर व्यूज और काउंटर व्यूज लिखना है. तो मैंने क्या किया, आपको व्यू और काउंटर व्यू के मेन पॉइंट्स तो दे दिए. अभी आपको क्या करना है, उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है. ओके, पैसेज फॉर्म में, टू सेपरेट पैसेजेस, व्यूज एंड काउंटर व्यूज. अभी इन फेवर ऑफ क्या लिखोगे आप, व्यूज क्या, नो हॉलीडेज, है ना. इट इज कंफर्टेबल, है ना. ऑनलाइन नेट बैंकिंग में छुट्टी तो नहीं रहता, छुट्टी होगी नहीं हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, कंफर्टेबली कर सकते हो. क्विक है, इजी है, जल्दी हो जाता है. सेफर फॉर लास्ट ट्रांजैक्शन. अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ पैसा आपको डालना है तो आप ऑनलाइन बैंकिंग करोगे तो वो ईजी है, न तो बहुत सारा कैश बैंक में कैरी करना पड़ता है, दैट इज़ नॉट सेफ. अभी काउंटर व्यू, इट इज़ प्रोन टू साइबर अटैक. ऑनलाइन अटैक्स बहुत होते हैं ना, तो वो भी डेंजरस है. इट इज़ डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट कनेक्शन नहीं तो नहीं होगा. ऑनलाइन थेफ्ट कैन एंटायरली क्लीन योर अकाउंट ऑफ मनी. अगर आप पैसा सूटकेस में लेके जा रहे हो, चलो सूटकेस का पैसा गया, ऑनलाइन अगर आपका किसी ने हैक कर लिया अकाउंट, तो जितना पैसा आपके अकाउंट में पूरा उड़ा देगा, है ना. तो कुछ कुछ बेनिफिट्स भी है, कुछ कुछ ड्रॉबैक्स भी है. तो आप ये पॉइंट्स और भी ऐड करके आप 2 पैसेज लिखिए, व्यूज एंड काउंटर व्यूज के ऊपर. इसके साथ हमारा ये लेसन खत्म होता है. ओके, स्टडी वेल, टेक केयर, गॉड ब्लेस.